दोस्तों, आज का यह पहला वीडियो है शेयर मार्केट सीरीज का और उसी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसों से पैसा कैसे बनाना है। और ये सब बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। इसीलिए हम शुरू करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट से, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, कैसे इसमें स्कैम होता है। सारी चीजें आपको बताऊंगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आप अगर रेगुलर आज से हमारे वीडियोस देखना शुरू करेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आप जितना चाहो उतना पैसा कमा पाओगे, और वो भी बिना किसी रिस्क लिए। बस आपको अब रेगुलर वीडियोस देखने हैं और पूरा वीडियो देखना है। स्किप करोगे तो आपका ही लॉस होगा। दोस्तों, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के बारे में नहीं पता, शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, किसी भी चीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप शुरू कीजिए। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाने वाला हूँ। देखिए, आज का पहला वीडियो है फिक्स डिपॉजिट के बारे में। अब ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर उसमें कैसे स्कैम होता है वो भी चीज हम समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट यानी कि कुछ सालों के लिए या फिर कुछ समय के लिए अगर आप अपना पैसा बैंक में एक एफडी नाम की यानी कि फिक्स डिपॉजिट नाम की फैसिलिटी होती है, उसमें अगर आप पैसा रख दोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख है तो मैंने 1 लाख यहाँ पर लिखा और आपको 1 साल के लिए उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 साल लिखता हूँ। तो आप इसको बैंक में एफडी के रूप में जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसमें आपको एवरेज 6% रिटर्न मिल जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो 1 साल खत्म होते ही, मतलब कि आज आपने 1 लाख डिपॉजिट किया एफडी में और 1 साल खत्म होते ही 6% इंटरेस्ट के साथ आपको आपका 1 लाख मिल जाएगा, प्लस आपको 6,000 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप समझ सको। देखिए, 1 लाख प्लस 6,000 मतलब आपको टोटल मिलेंगे 1,06,000। 1 साल पूरा होने के बाद इसको ही कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल के लिए ही रखना है। आपके पास जितना समय हो उतने समय के लिए आप अपने पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक सवाल आ सकता है कि 1 साल के पहले ही अगर हमें अपने पैसों की जरूरत पड़ गई तो हम क्या करें। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल के लिए 1 लाख रखे, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई 6 महीने में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 महीने में आपको जरूरत पड़ गई। तो आपका सवाल होगा कि क्या हम अपने पैसे को विथड्रॉ, मतलब कि अपने पैसे को बैंक से उठा सकते हैं, बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आप यहाँ पर 6 महीने में भी आपका यह 1 लाख जो आपने डिपॉजिट किया है उसको आप उठा सकते हैं, बैंक से विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर 1 साल का इंटरेस्ट या 6% जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। वो 6 महीने का जितना आपका इंटरेस्ट बनता है वो दे देगा। हो सकता है वो इंटरेस्ट में पेनल्टी भी लगाए, यानी कि चार्ज, पर वो इंटरेस्ट पर लगेगा, ना कि आपके 1 लाख में। तो आप कभी भी पैसा बैंक से उठा सकते हैं, बस वो इंटरेस्ट कम देगा। लेकिन अगर आप 1 साल के लिए रखोगे जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है तो आपको 6% पूरा मिलेगा और आपको 1,06,000 1 साल के बाद मिल जाएंगे। यह चीज शायद आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर तो आपको 1,06,000 मिल गए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर आपके साथ 2 तरह के स्कैम होते हैं। आप कहोगे कि स्कैम वो कैसे हुआ, क्योंकि आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 लाख आपने रखा, फिर साल पूरा हुआ तो 6,000 ज्यादा मिले और 1,06,000 आपको मिल गए। तो इसमें स्कैम कहाँ से हुआ? तो देखिए, यहाँ पर स्कैम आपके साथ 2 तरह के होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला स्कैम जो करते हैं ना, वो करते हैं बैंक वाले। बैंक वाला आपके साथ बेसिकली स्कैम कर लेते हैं। वो कैसे, आगे आपको समझाता हूँ। दूसरा स्कैम, आपको पता है कि आपके साथ हो रहा है, फिर भी आप अपना स्कैम होने देते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं सेल्फ लिखता हूँ कि आपको पता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, फिर भी आप स्कैम होने देते हैं। यह चीज आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और सारी चीजें समझाऊंगा। देखिए, स्कैम समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 लाख 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, यहाँ पर 1 साल भी लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। तो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बैंक होती है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ SBI हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, उसके साथ इंडियन बैंक हो गई, उसके साथ PNB हो गई। ये सारी जो बैंक्स है ना, वो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक में रखते हैं ताकि उसको सिक्योरिटी मिले।
क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो ज्यादातर लोग गवर्नमेंट बैंक में ही एफडी रखते हैं। और गवर्नमेंट बैंक का अगर इंटरेस्ट देखें, मतलब किसी भी अमाउंट पर इंटरेस्ट एक साल के लिए 6% के आसपास ही होता है, इतना एवरेज होता है। जबकि अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो उसका 7% इंटरेस्ट एवरेज होता है। थोड़ा बहुत इसमें भी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, या फिर ICICI बैंक हो गया। ये सभी प्राइवेट बैंक्स हैं और ये आपको 7% तक इंटरेस्ट दे देती हैं। मतलब कि आपको 1 लाख में 1 साल के लिए गवर्नमेंट बैंक में क्या मिलेगा, यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ 6,000। लेकिन अगर आप यही पैसा प्राइवेट बैंक में रखते हो तो आपको मिलेगा 7,000। मतलब कि टोटल यहाँ पर मिलेगा 1,07,000 और यहाँ पर आपको मिलता है 1,06,000। यह चीज काफी सारे लोगों को पता होगी, फिर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि जो लोग बेसिक चीजें सीखना चाहते हो उनको कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स में ही पैसा रखते हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए। कुछ लोगों को डर लगता है कि अगर प्राइवेट बैंक है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारा पैसा जाएगा, इसीलिए ज्यादातर लोग गवर्नमेंट बैंक्स में ही पैसा रखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर स्कैम शुरू हो जाता है। पहले हम पहला स्कैम समझते हैं। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप समझ सको। स्कैम नंबर 1। स्कैम पहला क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं ए यानी कि आप। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आप समझ सको। दूसरा है बैंक, जिसको हम कहेंगे बी, और तीसरा है कोई अदर पर्सन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सी। अब यहाँ पर 3 लोग हैं। हम दोस्तों यहाँ पर 1 लाख का ही एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। अब समझो, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपके साथ स्कैम कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख है तो यहाँ पर मैं 1 लाख लिख देता हूँ। फिर आप 1 साल के लिए उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं FD के रूप में, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6%, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप 1 लाख बैंक में FD के रूप में डिपॉजिट करते हैं 1 साल के लिए 6% के हिसाब से, समझ गए। और लास्ट में आपको कितना मिलेगा, 1,06,000, मतलब कि 1 साल के बाद। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 ईयर। आप इजीली समझ सको इसलिए लिख के समझा रहा हूँ। अब आपने अपना 1 लाख दिया बैंक को, तो बैंक के पास आ गया। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, बैंक को 1 साल के लिए पैसा मिला है, लेकिन अब आपको बैंक 1,06,000 देगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1,06,000 देगा। तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि बैंक का नुकसान होगा, क्योंकि देखिए आपने तो 1 लाख ही दिया है, वह आपको 6% एक्स्ट्रा देकर 1,06,000 पे करेंगे। मतलब कि बैंक का तो यहाँ पर लॉस होगा ना, क्योंकि आपने तो 1 लाख दिया और वो आपको देंगे 1,06,000, तो बैंक का तो लॉस होगा ना। पर ऐसी बात नहीं है, यहीं पर स्कैम शुरू हो जाता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं आपको पता है, बैंक वाले आपके 1 लाख को दे देते हैं अदर, यानी कि किसी और पर्सन को। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 लाख। अब सारी चीजें समझते हैं। 1 लाख आपने दिया बैंक को, बैंक ने वह 1 लाख दे दिया किसी अदर पर्सन को लोन के रूप में। यहाँ पर हम लोन भी लिख देते हैं, वो भी 1 साल के लिए। तो आपका 1 लाख गया किसी तीसरे बंदे के पास, यानी कि सी के पास, और बैंक उसको लोन के तौर पर आपका 1 लाख दे देगा। और बैंक लोन का उस अदर पर्सन से कितना इंटरेस्ट लेगा आपको पता है, वो लेंगे 13%। जी हाँ दोस्तों, वो लेंगे 13%। देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीजें क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जो होम लोन होता है ना, तो उसका इंटरेस्ट करीब 11-12% होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम लोन। लेकिन अगर कोई और पर्सनल लोन हो तो उसका बैंक कम से कम 13-14% इंटरेस्ट लेती है। यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको 13-14% की लोन मिल जाती है। लेकिन बैंक वो खुद का पैसा कभी नहीं देती, वह किसी का FD किया हुआ पैसा आपको दे देती है। यहाँ पर जो सारा कुछ मैंने लिखा है वह मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए 1 लाख आपने बैंक को दिया, लेकिन बैंक उसको अपने पास नहीं रखेगा, तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ और वह दे देगा लोन किसी तीसरे पर्सन को जिसे लोन की आवश्यकता है, और उसको 1 साल के लिए देगा, और उसको 13-14% इंटरेस्ट बैंक को देने होंगे, और इसलिए बैंक को मिलेगा उसका 13% इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपके साथ स्कैम कैसे होता है। देखिए यहाँ पर तो आपको 6,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 1 लाख प्लस आपको 6,000, और टोटल आपको 1,06,000 मिल जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, ये तीसरे पर्सन से 13% लेगा, यानी कि वह लेगा 1 लाख जो इसने यहाँ पर लोन दिए।
तो 1 साल के बाद यह पैसा हो जाएगा इसके पास 0, क्योंकि वह बैंक को वापस लौटा देगा, प्लस उसको देगा 13%, यानी कि यहाँ पर हम 13% लिखते हैं। और यहाँ पर उसका हो गया लोन कंप्लीट, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर बैंक को मिल जाएंगे 13,000, यानी कि बैंक के पास आ गए टोटल 1,13,000। फिर उसमें से बैंक क्या करेगा पता है? उसमें से बैंक आपको 1,06,000, यहाँ पर जो मैंने लिखा है 1,06,000, वो आपको दे देगा, राइट? तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। देखिए, ये 1,13,000 में से माइनस कर लेते हैं 1,06,000, तो ये हो गया बैंक का प्रॉफिट। ये बैंक का सीधा सा प्रॉफिट है दोस्तों। अब यहाँ पर स्कैम क्या होता है वो समझिए, जिससे आप कभी भी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा नहीं रखोगे। देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था कि आपने 1 लाख 1 साल के लिए 6% के हिसाब से बैंक को एफडी के रूप में दिए, फिर वो किसी को लोन देगा, उसके पास से 13% वसूल करेगा और बैंक को मिलेगा 13,000 प्लस उसका 1 लाख दिया हुआ लोन, उसमें से वो आपको 1,06,000 दे देगा और उसका 7,000 प्रॉफिट होगा। यहाँ ये सिंपल गणित है। अब ये जो 1 लाख है ये आपने मेहनत से कमाए हैं, आपके खून पसीने की कमाई है। बैंक का इसमें क्या है? 1 लाख में कुछ भी नहीं, लेकिन बैंक ने कितना कमाया? 7,000 और आपने कितना कमाया? सिर्फ 6,000। यहाँ पर स्कैम इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें तो बैंक का कुछ भी तो नहीं है, पैसा तो आपका है, मेहनत आपकी है, आपने काम करके कमाया है। बैंक का तो इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी बैंक इसमें से 7,000 कमाती है, क्योंकि बैंक का पर्सनली यहाँ पर 0 रुपया है। बैंक का कुछ भी नहीं है, वो आपके पैसों का यूज करके अपना पैसा बना रही है। इसको ही कहते हैं पैसों से पैसा बनाना, और यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। तो ये हो गया पहला स्कैम, और यही स्कैम दूसरे तरीके से भी होता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्कैम यही है, ये पहले नंबर का स्कैम ही है, लेकिन दूसरे तरीके से बैंक क्या करती है समझिए। मैं आपको यहाँ पर कॉपी करके ही सब कुछ समझा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करके आपको फिर से अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, सेम यही चीज हुई है। आपने 1 लाख एफडी में डाले 1 साल के लिए 6% के हिसाब से, आपको 6,000 मिलेंगे और आपको टोटल मिलेंगे 1,06,000। अब यहाँ पर जो ये तीसरा पर्सन होगा ना, वो बदल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा म्यूचुअल फंड। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको। अब अगर मान लीजिए बैंक के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो आपके 1 लाख को लेकर म्यूचुअल फंड में डाल देगा। वो बैंक अपने पास नहीं रखेगा, वो म्यूचुअल फंड में डाल देगा, और म्यूचुअल फंड का रिटर्न आपको पता है 12-13% होता है। तो इसका भी हम 13% उठा लेते हैं ताकि आप समझ सको। अभी अब सवाल ये आता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड अगर आपको शॉर्ट में ही बता दूं तो म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर मार्केट, और कुछ भी नहीं होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर मार्केट। आगे मैं आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा। तो वो आपके 1 लाख को इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसको 1 साल में 13% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन एवरेज हमने लिखा है 13% आपको समझाने के लिए। तो 13% के हिसाब से उसको फिर से मिलेंगे 1,13,000। और सिंपल यही सिनेरियो हो गया जो पहले हुआ था कि उसका पैसा 0 है, यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ, और बैंक को मिलेंगे 1 साल के बाद म्यूचुअल फंड से 13,000 और 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ, टोटल 1,13,000, और आपको देने हैं सिर्फ 1,06,000 और 7,000 फिर से प्रॉफिट। तो ये स्कैम होता है बैंक वालों का। कई सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन होगा कि बैंक में हम जितना पैसा डालते हैं अपने अकाउंट में उतना तो हमें मिल जाता है, प्लस उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो बैंक वाले कैसे कमाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, बैंक वाले इस तरीके से आपके पैसों से पैसे कमा लेती हैं। तो उसमें उसका तो कुछ भी नहीं होता, मेहनत आपकी होती है। आपने भले बहुत मेहनत से कमाया हो, लेकिन उससे बैंक पैसा कमा लेती है। तो ये हो गया स्कैम नंबर 1। अब बात करते हैं यहाँ पर स्कैम नंबर 2 की। और मैंने शुरू में ही कहा था, यहाँ पर मैंने समझाते हुए कहा था कि वो स्कैम के बारे में आपको पता है, फिर भी आप अपना स्कैम होने देते हैं। आपको स्कैम के बारे में पता है, फिर भी आप अपने साथ स्कैम होने देते हैं। अब समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम पहले वाला ही एग्जाम्पल लेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। देखिए यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट यहाँ पर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख 1 साल के लिए बैंक में रखे, 6% के हिसाब से एफडी में आपने रख दिया और आपको प्लस मिले 6,000। टोटल आपके हो गए 1,06,000 1 साल के बाद। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि यह 1,06,000 आपका पैसा बढ़ा कि घटा। फॉर एग्जाम्पल,
आपने 1 लाख डाले थे, 1 साल के बाद आपको 1,06,000 मिले। तो सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका यह पैसा 1 साल के बाद बढ़ा कि घटा? तो आपका जवाब यही होगा कि हमारा पैसा बढ़ गया, क्योंकि हमने तो यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं और 6,000 ज्यादा मिले, तो हमारा पैसा तो बढ़ गया, 1,06,000 मिला। लेकिन आप गलत हो, आपका पैसा कम हो गया। अब आप कहोगे यह कैसे? यहाँ पर एक चीज आती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। महंगाई क्या है? देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 7% से ग्रो हो रही है। मतलब कि महंगाई हर साल 7% से बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ताकि आप समझ सको। आज आपको एक बुक खरीदनी है और आज उस बुक की कीमत है 100 रुपए, और आज आप खरीदने जाते हैं तो आपको वो 100 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन वही बुक, वही क्वालिटी की बुक, कुछ भी उसमें से कम नहीं हुआ। लेकिन 1 साल के बाद, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 साल के बाद, वही बुक, वही क्वालिटी की बुक अगर आप खरीदने जाओगे तो वो एवरेज आपको मिलेगी 7% बढ़कर, यानी कि 107 रुपए में। आज अगर आप खरीदने जाओगे तो 100 रुपये में मिलेगी, 1 साल के बाद वो मिलेगी 107 रुपए में। वही होता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। दोस्तों, आपको पता है महंगाई प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और महंगाई कभी भी कम नहीं होगी। और ये जो 7% से बढ़ रही है वह आगे जाकर 8% या 9% से भी बढ़ेगी। अब इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से या फिर अपने दादा दादी के मुंह से, आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि हम पहले तो 10 या 15 रुपए में अपने घर का राशन भर लेते थे, और आज आपको अपने घर का राशन भरना हो तो कितने पैसे लगेंगे? करीब यहाँ पर हम लिखेंगे 8-10 हजार, इतने पैसे लगेंगे। पहले 10-15 रुपए में काम हो जाता था, वही काम आज हो रहा है 8-10 हजार में। अब ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा मतलब है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ रही है। आज जो चीजें सस्ती मिल रही हैं, उनकी आगे जाकर प्राइस बढ़ेगी और महंगाई की मार सबको लगती है। आपको भी लगेगी, मुझे भी लगेगी। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए 1 लाख आज की तारीख में बहुत ही बड़ी अमाउंट है, ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे। आपके लिए 1 लाख बड़ी अमाउंट है। अब आप सोच रहे हो कि ये 1 लाख मैं अपने पोते के लिए, अपने बच्चों के लिए अलमारी में बंद करके रख देता हूँ। तो आप अपना 1 लाख अलमारी में अपने बच्चों के लिए रख देते हैं। अब वो आपके बच्चे या आपके पोते 50 साल के बाद वो 1 लाख निकालेंगे, तो क्या उस 1 लाख की कीमत 1 लाख ही रहेगी? आज जो चीजें आपको 1 लाख में मिल जाती हैं, क्या वो चीजें 50 साल बाद भी 1 लाख में मिल जाएंगी? तो इसका आंसर है नहीं। वो 1 लाख की कीमत 1,000 ही रह जाएगी। महंगाई बढ़ रही है, तो आपको क्या करना होगा? समझिए, आपका 1 लाख अगर आपको 6% के हिसाब से 1 साल में 6,000 दे रहा है, यहाँ पर यही एग्जाम्पल है ना, तो आपको इतना दे रहा है। लेकिन महंगाई कितनी है? महंगाई कितने परसेंट से बढ़ रही है? 7% से। यानी कि आपका पैसा कम हो रहा है, आपका 1,000 कम हो रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ हम अमाउंट देखें तो यहाँ पर तो मैं भी समझ सकता हूँ कि 1 लाख आपने इन्वेस्ट किए, मतलब कि एफडी में डाले, तो यहाँ पर तो मैं भी समझता हूँ कि आपको 6,000 मिला और आपका 1,06,000 हो गया। तो यहाँ पर अमाउंट तो आप देख सकते हैं कि बढ़ गई है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि 1 लाख से जो चीजें आज आप खरीद सकते थे, वो अगले साल जब आपको 1,06,000 मिलेंगे, तब वो सारी चीजें आपको 1,07,000 में मिलेंगी। क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई 7% से ग्रो हो रही है, लेकिन आपका पैसा ग्रो हो रहा है 6% से। तो सिंपल है, आपका टोटल हुआ -1%। मतलब कि आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा आपका घट रहा है। इन्फ्लेशन, तो आपको पता है महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो आपको पता है। फिर भी आप लोग एफडी में पैसा रखते हो। मतलब कि मैंने क्या बताया था? स्कैम नंबर 2 का नाम क्या रखा था? सेल्फ। मतलब कि आपको पता है कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, आपका पैसा कम हो रहा है, फिर भी आप एफडी में पैसा रखते हो। एफडी किन लोगों के लिए है वो भी आप समझ लीजिए, ताकि एफडी आप पूरा समझ सको। एफडी उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है, जो अभी के टाइम रिस्क नहीं ले सकते, जिसको पर ईयर फिक्स्ड इनकम चाहिए, क्योंकि वो पैसे तो कमाने जा नहीं सकते। जो 60+ होते हैं, जिसकी एज 60+ होती है, वो पैसे कमाने तो जा नहीं सकते, उसको पर ईयर खर्चा करने के लिए कुछ फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो वो एफडी रख सकते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपकी एज 50 से कम है तो कृपया एफडी में पैसा मत रखिए। आपको पता है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
फिर भी आप एफडी में पैसा रखते हो तो यह आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये दोनों तरीके से आपको मार पड़ती है। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि हमें पैसा कहाँ रखना चाहिए और आपको पैसे कैसे ग्रो करने चाहिए। उसके लिए ही बना है शेयर मार्केट। लेकिन अगर सही नॉलेज नहीं है तो इसमें आपका पैसा बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, आपका लॉस होगा। तो आपको सही नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मैं सही तरीका बताऊंगा। देखिए, शेयर मार्केट में हजारों तरीके हैं जिससे आप पैसे बना सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका पक्का लॉस होगा और आप पैसा कभी नहीं बना पाओगे। बस आपको सही नॉलेज होगी तो आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप समझ सको। अनलिमिटेड आप पैसा बना सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पहला ही वीडियो था शेयर मार्केट का, और हम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे और आपको पैसा बनाना सिखाऊंगा। बाकी इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको इजी लैंग्वेज में सिखाया, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे जरूर क्वेश्चन करें। अगर ये टॉपिक सबको अच्छे से क्लियर होता है तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे का वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप सबका बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछें, मैं आपका आंसर करूंगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, आप 10-15 बार देख लीजिए। अगर आप सब कुछ समझ लें तभी हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे वीडियो के ऊपर जाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।